दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक और खबर को लेकर, वैसे एक से थोड़ी ज्यादा खबर है, शायद 2 या 3 बता दें इस कार्यक्रम में, पर जो मुख्य खबर उस पर पहले बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, मैच देखा, अपने रोहित शर्मा जो कैप्टन है उनको टोपी भी नहीं पहनाई, फोटो फोटो खिंचाई, सेल्फी ली, वो जो गोल्फ कार है उससे एक पूरा सर्कल राउंड भी लगाया, सबको अभिवादन किया। वही लोग जो जिनको इकट्ठा करने का काम एमएलए और कॉर्पोरेटर को दिया गया था, जो आए थे सब लोग, वो लोग को खुश कर दिया मोदी साहब ने। तो ये सब किया वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या किया? तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये तो हुआ, लेकिन उन्होंने फिर एक जो है बैठक की। वो बैठक की उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब और सीआर पाटिल के साथ की। और दिवाली के बाद अहमदाबाद में जैसे मेट्रो अब पार्टली जो है, आंशिक रूप से तो कार्यरत हो चुकी है, उसी तरह सूरत में भी मेट्रो रेल जो है उसका, उस प्रोजेक्ट का ट्रायल रन करने की तैयारी करने की बात भी कही है, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। ठीक है। मुख्य सचिव थे राज्य के राजकुमार साहब, मुख्यमंत्री के मुख्य अग्र सचिव के कैलाशनाथन साहब, जो कि मोदी साहब के द्वारा ही यहाँ उनके दूत समझे या तो उनके एक तरह से प्रतिनिधि समझे, उस तरह से वो हमेशा गुजरात सरकार के कोई भी मुख्यमंत्री हो उनके साथ वो रहते ही रहते हैं। तो उनके उनसे भी मीटिंग की। अब एक और नए सलाहकार बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री के हसमुख अढ़िया साहब, जो मोदी साहब के बड़े प्रिय है, वो भी थे। और एस राठौड़ साहब भी थे, जो ये सब मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। जो नाम मैंने कहा, के कैलाशनाथन साहब ये अग्र सचिव के तौर पर हैं, हसमुख अढ़िया साहब सलाहकार हैं, और एस राठौड़ साहब है वो भी सलाहकार है, और मुख्य सचिव जो है राजकुमार साहब वो भी थे। इन सबके साथ बैठक हुई। और इस बैठक में आने वाली जो दिवाली है, दीपावली, उसके बाद सूरत शहर में मेट्रो ट्रेन का एक ट्रायल रन किया जाना चाहिए उस पर। फिर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचा है भाई, वो तो इस साल शुरू हो जाना चाहिए था। तो हमने एक कार्यक्रम बताया था कि वो 2000 हो सकता है 27 तक वो ऐसे ही चलता रहे, 26 में शायद एक ट्रायल रन हो सकता है। उस प्रोजेक्ट की भी जानकारी पाई कि भाई कहाँ पहुंचा है मामला। और फिर साबरमती आश्रम का भी तो एक जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गांधी जी के साबरमती आश्रम को चकाचक बनाया जा रहा है भाई, एकदम जैसे सेंट्रल विस्टा देख रहे हैं ना, तामझाम से भरपूर। उस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी ली। और फिर ये भी चर्चा हुई, ये बताया जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से सरकारी पब्लिक सेक्टर के, मतलब वो जो यूनिट हो सकते हैं जिनका निजीकरण किया जा सके, या तो उसका विनिवेशीकरण हो सके। मतलब दोनों में से ऐसे कौन कौन से बताओ भाई, जिसमें जिसको बेच के या जिसमें इक्विटी से जो है सेल करके पैसा मिल सकता है। ये एक बातचीत हुई। दूसरी बात जो हमको बताई गई, जो हमारे पास अभी है, वो ये है कि उन्होंने गुजरात में 52 के आसपास बोर्ड्स और अलग अलग निगम है, उनकी जगह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब, और मतलब लगभग समझ लो कुछ 2 या 4 बोर्ड में कुछ लोग हैं, बाकी सब जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा चलाए जाते हैं। तो वहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है अपने कार्यकर्ताओं को, या अपने ब्लॉक लेवल से लेके तहसील लेवल से लेके जिला लेवल तक के, और कुछ कभी कभार प्रदेश स्तर के भी कुछ ऐसे नेता जिनको संगठन में या तो कैबिनेट में जगह न दे पाए हो, तो उनको मान सम्मान उनका बना के रखने के लिए कोई ना कोई बोर्ड या कोई निगम का चेयरमैनशिप उनको दे दी जाती है। तो हमको ये पता चला है कि इस मुद्दे पर भी बात हुई है कि कौन कौन जो है किस किस को कहाँ, किस बोर्ड में किस जिम्मेदारी की। हर एक बोर्ड का भी अपना मामला है ना। अब किस बोर्ड का, निगम का बजट क्या है, उसको कितना एलोकेशन मिलेगा, उसके
के अधिकार क्षेत्र में क्या-क्या आता है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या-क्या है, उस हिसाब से उस कद के नेता को या कार्यकर्ता को उस बोर्ड का चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन या उसका मेंबर, जो भी ये लोग तय करेंगे वो बनाया जाएगा। तो अब ये जो है बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी से अब इस पर जो है काम किया जाएगा। हो सकता है कि अगले महीने या इस महीने के अंत तक ये सब अपॉइंटमेंट्स हो जाए और नाम जो है कुछ उनको सजेस्ट किए गए हैं, सूची बनाई गई है और सूची पर बातचीत हुई है और संगठन मंत्री जो है महामंत्री रत्नाकर साहब, वो भी इस बैठक में मौजूद थे, वो भी उपस्थित थे। ये बात भी बताई जा रही है और 2:30 को जाने वाले थे कल 2:30 बजे के आसपास, लेकिन ये सब बैठक वगैरह थोड़ा लंबा चली, तो उस कारण इस वजह से वो 2:30 बजे की जगह फिर 5:30 बजे जो है दिल्ली जाने के लिए रवाना हुए थे। ये अपडेट हमको मिली। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। ये सब तो हुआ, लेकिन एक मुलाकात जो हुई नरेंद्र भाई की, वो मुलाकात जो है वो बुधवार रात को हुई। जब वो आए थे, मुलाकात हुई शंकर सिंह वाघेला के साथ। अब वो अंधेरे मतलब रात का अंधेरा था, एयरपोर्ट पे ही जाके मिले वो शंकर सिंह वाघेला साहब नरेंद्र भाई को एयरपोर्ट पर जाके मिले और दोनों के बीच में ये बताया जा रहा है कि कुछ 20-25 मिनट मिनिमम बातचीत हुई। तो ऐसी क्या बातचीत हुई? आधिकारिक तौर पे ये बताया गया है कि शंकर सिंह वाघेला जो है उनके पुत्र के पुत्र, तो उनके पौत्र के ग्रैंडसन समझ लीजिए, जिनको पौत्र में समझनी पड़ती तो ग्रैंडसन अंग्रेजी में, तो वो जो ग्रैंडसन है उनकी शादी है। उस शादी का न्योता देने के लिए शंकर सिंह वाघेला साहब रूबरू जाके, वन ऑन वन जाके, पर्सनली जाके वो एयरपोर्ट पे गए थे और उन्होंने शादी का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दिया, ये बताया जा रहा है। और कुछ लोग इसमें बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। जितना मैं शंकर सिंह वाघेला साहब को जानता हूं, वो उस परंपरा के पॉलिटिशियन है जो परंपरा अब ऑलमोस्ट लुप्त प्राय होने की, अब समझ नष्ट होने की तैयारी में। वो परंपरा वो है कि आप अगर एक दूसरे की विचारधारा से सहमत न हो, आप अगर एक दूसरे के पॉलिटिकल इतने खतरनाक राइवल हो कि पूछो मत, पॉलिटिकली आप एक दूसरे की करियर जो है खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन निजी जीवन में वो जो कट्टरता है उसको बाजू पे रख के, साइड पे रख के, अगर आपके वहां कोई प्रसंग है, कोई उत्सव है, तो आप अपने जान मतलब जैसे पॉलिटिकली जान दुश्मन समझ लीजिए, लेकिन जब निजी जीवन की बात आती है तो वही दुश्मन को उतने ही उत्साह से और प्यार से आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए और हमारे इस फंक्शन में शरीक होइए। ये जो एक पुरानी सोच की पॉलिटिकल एक थियोलॉजी कहते हैं जिसको, उस परंपरा के, उस विचारधारा के व्यक्ति शंकर सिंह वाघेला है। ये मैं इनको जानता हूं, ऐसा मैं दावा करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये हो सकता है कि भले ही वो नरेंद्र मोदी साहब के कट्टर और घोर विरोधी हो, जो कहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके घर पे शादी है, तो हो सकता है कि ये बात सच हो कि वो इसी कारणवश उनको गए हो और उनको न्योता दिया हो। दूसरे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भी नहीं, शंकर सिंह वाघेला हैज बीन ऑलवेज अ वेरी अपॉर्चुनिस्ट और हो सकता है कि अब उनको अब जीवन, अब तो पॉलिटिकली क्या करें, ही इज मोर देन 80 नाउ, तो 80 साल तो क्रॉस कर गए, हालांकि फिजिकली काफी फिट व्यक्ति हैं, लेकिन अब होता है ना एक चीज का, एक हम जो कार्यक्रम करते हैं राजनीति के बूझते सितारे, तो उसमें एक ये रूपाणी साहब का जब ये एपिसोड पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम शंकर सिंह साहब का, वाघेला साहब का भी पूरा एक करेंगे, उसमें बताएंगे कि किस किस तरह से उनकी जीवन की जर्नी रही और क्या क्या किया है उन्होंने। तो अब वो सूर्य अस्त होने की तैयारी में पॉलिटिकली तो उनका लगता है, तो मुझे लगता है कि शायद अब वो उतनी महत्वाकांक्षा नहीं रखते होंगे, लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि नहीं, वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं और उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कभी भी उसका शमन नहीं हो सकता है।
तो अब क्योंकि 156 सीट जीत चुके हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा एक, है तो पुराने तो साथी हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी कोई बात करने के लिए गया हो, लेकिन मैं इस बात पे अभी यकीन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो ये है एक खबर जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और आप भी सोचिए कि, और ये जो बैठक हुई है शंकर सिंह वाघेला साहब की और मुख्यमंत्री और सी आर पाटिल और प्रदेश मंत्री रत्नाकर साहब के साथ, तो अब देखेंगे कि बोर्ड और निगम में जो अपॉइंटमेंट है वो कितना जल्दी होती है, किस किस की होती है, और क्या शंकर सिंह की मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी या इसमें कुछ और भी था, ये अब वक्त नहीं बताएगा, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। हम रखते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, ये हमारी आप अपनी कमेंट जो है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, लिखिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, यही आपसे उम्मीद है। फॉर गुजरात और दस्तक दोनों से जुड़े रहिए, बस यही आपसे एक और गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।